हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2020 फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस के लिए। यहां पर हम यूनिट 1 का डिस्कशन लेके आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस की यदि हम बात करें तो फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस का सिलेबस राइट नाउ चेंज हो चुका है। फॉरेस्ट सर्विस मेंस में एज ऑफ नाउ जो पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से देखें तो केवल एक ही पेपर होगा और इस पेपर में दो पार्ट हुआ करेंगे। पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए से आएंगे 50 क्वेश्चन, जैसे मध्य प्रदेश का मोस्टली पोर्शन है, साथ में करंट अफेयर वगैरह पढ़ना पड़ेगा। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी में कुल मिला के 10 यूनिट हैं, जिसमें स्टार्टिंग की जो 4 यूनिट है, देखिए पार्ट बी से कुल 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें जो स्टार्टिंग की 4 यूनिट है वो ये है: वन एवं वानिकी, वन उपयोजन, वन नीति एवं वन विधियां, वन रक्षण। तो ये कुल मिला के 4 यूनिट हैं। ये पूरा का पूरा वन एवं वानिकी पे बेस्ड है, तो इस पोर्शन को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस पोर्शन की डिस्कशन आज हम करेंगे। यहां से कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं वन एवं वानिकी से, तो उससे जुड़े जो क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। इसके अलावा हमारे बैच कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। एमपीपीएससी का 1 ईयर बैच कोर्स है, एमपीपीएससी मेंस का बैच कोर्स है, एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस का बैच कोर्स है, और इसके अलावा कोर्स एमपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 के लिए भी है। ये बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं नंबर पे। नंबर है 8826033084। इसके अलावा राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी आपके लिए कि हमारा जो एमपीपीएससी मेंस का जो मेंस की आंसर राइटिंग क्लास होती है शाम को 4 बजे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, द आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग ए फॉरेस्ट इज कॉल्ड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को रिप्रोड्यूस करने का जो आर्ट है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सिल्वीकल्चर। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। सिल्वीकल्चर होता है फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साइंटिफिक बेसिस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है, उसी से निकल के आया है। इसे बोलते हैं सिल्विक्स। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं सिल्विक्स। तो द साइंटिफिक बेसिस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर इज कॉल्ड सिल्विक्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ड फॉरेस्ट जो वर्ड है, ये डिराइव हुआ है कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है? याद रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लैटिन वर्ड है, इसका नाम है फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट नाम के लैटिन वर्ड से फॉरेस्ट जो है ये डिराइव हुआ है। आपको पता होना चाहिए, फॉरेक्स जो है ये अलग चीज है। फॉरेक्स रिजर्व जो है इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो एक इकोनॉमी का टर्म है, दैट्स डिफरेंट थिंग। फॉरेस्ट की बात करें, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, इसे बोलते हैं फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, द नेम नंबर ऑफ मेजर फॉरेस्ट टाइप्स अवेलेबल इन इंडिया इज। तो कितने हैं? तो आप याद रखिए, ये है 16। एज ऑफ नो 16 है, तो ये आप याद रखेंगे। एज ऑफ नो 16 मेजर फॉरेस्ट टाइप्स भारत में है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दैट्स क्वाइट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, साइट इंडेक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है फॉरेस्ट्री के लिए। साइट इंडेक्स एक टर्म यूज किया जाता है फॉरेस्टर्स के द्वारा। ये कौन से रिलेशनशिप को डिफाइन करता है? तो याद रखिएगा, ये टर्म डिफाइन करता है हाइट टू एज। जो आपका जो फॉरेस्ट मतलब जो आपका वृक्ष है, उसकी हाइट और उसकी एज का जो रेशियो होता है, इसे बोलते हैं साइट इंडेक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा इकोसिस्टम का एलिमेंट नहीं है? अब इससे मिनरल मैटर है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं। तो देखा जाए तो इसमें मिनरल मैटर्स जो है ये बेसिकली इकोसिस्टम के एलिमेंट के रूप में नहीं माने जाते हैं। बाकी ऑप्शन जैसे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, देखिए प्रोड्यूसर जो है एवरली हम बात करें, प्लांट की बात करें, दे आर लाइक प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स की बात करें, हम लोग कंज्यूमर्स बन गए, दे आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोजर्स मतलब जैसे केंचुआ वगैरह हो गया, ये डिकम्पोजर्स बन गए। तो यहां पे सारे के सारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं, लेकिन मिनरल मैटर की बात करें, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द एबिलिटी ऑफ ट्री टू विदस्टैंड शेड इज कॉल्ड। जो शेड को विदस्टैंड मतलब जो छांव होती है उसको विदस्टैंड करने की जो एबिलिटी होती है, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। इसे टॉलरेंस बोलते हैं। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये टर्म पूछा गया है आपसे। ये पेरिनियल प्लांट्स की बात करें तो यहां पे एक डिस्टिंक्ट लीफलेस पीरियड होता है, मतलब इसे बोलते हैं पतझड़। एक पतझड़ काल होता है। अब वो जो पतझड़ काल होता है, किस तरह के जो वृक्ष हैं उसमें ये पाया जाता है, इसे बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? डेसिडुअस स्पीसीज। इसको यदि हिंदी में बोले, इसे बोलते हैं पर्णपाती वन। आपको पता होना चाहिए, डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें, जो पर्णपाती वन होते हैं उनके अंदर एक फीचर होता है कि साल में एक टाइम ऐसा होता है जहां पर
उन पेड़ों में पत्तियां नहीं होती हैं, इसे बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए फॉरेस्ट विच हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड थ्रू स्प्राउटिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बोलते हैं कॉपिस। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बेसिकली जो वृक्ष होता है उसको बेसिकली नीचे से काट दिया जाता है। कहां से? बिल्कुल नीचे से काट दिया जाता है, फिर वो वहां से फर्दर प्रोड्यूस होता है, इसे बोलते हैं कॉपिस। तो कॉपिस बेसिकली एक टर्म होता है जिसमें बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कट कर दिया जाता है, फिर वहां पे फर्दर वहां पे स्टिमुलेट करता है, इसे बोलते हैं कॉपिस। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टॉकिंग लेवल। स्टॉकिंग लेवल की बात करें, इसको कैसे डिस्क्राइब आप कर सकते हैं? देखिए स्टॉकिंग लेवल में दो चीजें होती हैं। पहली, नंबर्स ऑफ ट्रीज पर एकड़, पहली बात तो ये टर्म होता है। दूसरा होता है परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ द साइट पोटेंशियल। ये दोनों चीजें बेसिकली स्टॉकिंग में काउंट होती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी एंड सी, मतलब डी इज द राइट आंसर फॉर द स्टॉकिंग लेवल। ये टर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला आप पूछा गया है, इसमें से कौन सा इंडिकेट करता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ स्पेसिफिक एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो फॉरेस्ट लैंड है उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर ट्री स्पीसीज, मतलब एक पर्टिकुलर ट्री स्पीसीज में एक स्पेसिफिक एरिया में जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, इसे क्या बोलेंगे? याद रहे इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं साइट क्वालिटी। साइट क्वालिटी बोलते हैं या साइट इंडेक्स बोलते हैं, ये दोनों टर्म इस्तेमाल करते हैं, साइट क्वालिटी और साइट इंडेक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द पीरियडिक removal of individual trees in order to produce better yields is referred as। इस टर्म को क्या इस्तेमाल करते हैं? पीरियडिक रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज। इंडिविजुअल ट्रीज को यहां पर पीरियडिक तरीके से रिमूव किया जाता है, मतलब एक अंतराल से रिमूव किया जाता है जिससे वहां पर बेहतर प्रोडक्शन हो पाए, इसे बोलते हैं सेलेक्टिव कटिंग। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेलेक्टिव कटिंग। अगला टर्म है यहां पे ट्री सीड्स। ट्री सीड्स में बी डिस्पर्स्ड बाय विच द फॉलोइंग मेथड्स। देखिए जब किसी वृक्ष में कोई फल खिलता है तो वहां पे जो उसके सीड्स होते हैं, जो उसके दाने होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। कौन सी मेथड्स होते हैं? तो याद रखिए विंड का से भी होती है, बर्ड्स और एनिमल भी इसमें कई बार कंट्रीब्यूट करते हैं, वाटर भी कंट्रीब्यूट करता है, तो कुल मिला के सारी चीज में कंट्रीब्यूट करती है, मतलब हर एक मेथड से यहां पर जो ट्री सीड्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं, ये आप याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीज अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। स्पीसीज के हिसाब से जो वृक्ष होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने को क्या बोलते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इसे बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ट्री रूट्स। इसमें से कौन सा ट्री रूट का फंक्शन नहीं है? देखिए पहले लिखा है सर्व एज एन एंकर फॉर द ट्री। बिल्कुल सही बात ही करता है, बिकॉज ट्री को बेसिकली मजबूती प्रदान करता है, यू नो अबाउट दैट। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, बिल्कुल सी बात है, सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करता है। देखिए यहां पे दो चीजें याद रखना आपको, जाइलम, जाइलम जो है ये जल के फ्लो के रिस्पॉन्सिबल होता है, और यहां पे होता है फ्लोएम। फ्लोएम की बात करें, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में काम करता है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सी बात है, जो ये ट्री रूट्स हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में काम करते हैं, लेकिन याद रहे इनका फोटोसिंथेसिस से कोई मतलब नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण से इनका मतलब नहीं होता। तो ये आप याद रखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू यूज इन आइडेंटिफाइंग ए ट्री इज। अब देखिए किसी भी वृक्ष को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें सारी आते हैं, चाहे लीव्स हो, चाहे बाक हो, चाहे ट्विग्स हो, ये सारी चीज आती हैं। मतलब जो तना होता है, तने का जो ऊपर जो छाल होती है, उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सारी चीज में काउंट कर सकते हैं। अगला आपसे पूछा गया, लीव्स डू ऑल द फॉलोइंग ड्यूरिंग द डे एक्सेप्ट। अब जो पेड़ की पत्तियां होती है वो सारा काम करती है दिन में, लेकिन ये काम नहीं करती। कौन सा काम नहीं करती? पहली बात, मैन्युफैक्चर प्लांट फूड। देखिए फूड तो तैयार करती है, इसकी बात बिल्कुल सही है, फूड तैयार करती है बिकॉज प्रकाश संश्लेषण होता है। गिव ब्यूटी, बिल्कुल सही बात है, जो पत्तियां होती हैं वो वृक्ष को ब्यूटी, सुंदरता प्रदान करती हैं। गिव ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया जाता है, ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, गिव ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। याद रखिएगा, दिन में पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करते। उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच इज नॉट ए कॉमन टर्म व्हेन रेफरिंग टू कॉनिफेरस फॉरेस्ट। जो कॉनिफेरस ट्रीज होती हैं, जो शंकुधार वृक्ष होते हैं, उसमें से कौन सा टर्म कभी भी उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कॉनिफेरस फॉरेस्ट के लिए कभी भी हार्ड वुड का टर्म इस्तेमाल नहीं करते, मतलब वो हार्ड वुड नहीं होते हैं।
दूसरा यहां पे वैसे क्वेश्चन एक पूछा गया, डेसिडुअस ट्रीज की बात करें, जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं उसके लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल नहीं करते, तो याद रखिएगा उनके लिए सॉफ्ट वुड टर्म इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दे आर बेसिकली कॉल्ड एज ए हार्डवुड, इन्हें ब्रॉडली बोलते हैं। लेकिन याद रखिए कभी भी डेसिडुअस ट्रीज जो होते हैं, जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं, उनके लिए सॉफ्ट वुड टर्म इस्तेमाल नहीं करते। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये रहा डिस्कशन। आपको वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स रहेंगे तो नीचे कमेंट आप जरूर करें, प्लीज डू कमेंट बिलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, को शेयर जरूर करें, बिकॉज आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और उन्हें फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री का कंटेंट शायद ना मिल रहा हो, तो आप उन्हें जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है। और इसके अलावा फॉरेस्ट सर्विसेज का जो मेंस का बैच है उसको ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, जिस नंबर पर मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। चलिए डिस्कशन यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। लेकिन हाँ, राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर हमारे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।